Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आज से हम अपने सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सेमेस्टर के लिए पढ़ाओ, तो हमने छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम सेमेस्टर के ऊपर वीडियोस अपनी बनाएंगे। ठीक है, जो चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे वो सेमेस्टर से रिलेटिव पढ़ाएंगे, लेकिन ये सिर्फ सेमेस्टर के लिए ही वीडियो नहीं होगी। जिनको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और वो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो होगी, क्योंकि यहाँ पर हम सारा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सेमेस्टर में पूछा जाता है, लिखना पड़ता है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर आज, वो है क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन अभी देखेंगे थोड़ा सा, और साथ में हम यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, या इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक मेटल आयन या एटम कोई होगा जो कोऑर्डिनेट होगा किसी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, आयंस और एटम से, जिनको लीगेंड कहा जाता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सिंपल क्या है, आपके पास एक मेटल होगा, आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, जीरो ऑक्सीजन स्टेट में भी हो सकता है, प्लस ऑक्सीजन स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभार जैसे आपके कुछ ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स होते हैं उसमें माइनस में भी मेटल ऑक्सीजन स्टेट में हो सकता है। मैंने Mn+ ऐसे लिख दिया है इसको। अब यहाँ पर आपके पास लीगेंड होंगे। ठीक है, लीगेंड क्या बताया मैंने, आपके क्या है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स होता है। अभी इनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे लीगेंड्स के बारे में। इसके बिना, लीगेंड के नेम जाने बिना आप IUPAC नोमेनक्लेचर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो चीज़ें भी देखेंगे। तो यहाँ पर लीगेंड है, लीगेंड के पास एक तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, जो ये क्या कर सकते हैं, मेटल को डोनेट कर सके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दिए, तो एक ये लुईस बेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसकी क्या है प्रॉपर्टी, एक लुईस बेस की प्रॉपर्टी है। और मेटल ने इनसे इलेक्ट्रॉन पेयर लिए, तो ये क्या हो सकते हैं, लुईस एसिड हो सकते हैं, लुईस एसिड हो सकते हैं। इतनी बात समझ गए होगे आप। अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, एक सॉल्ट लेते हैं COCl3.6NH3। ठीक है, अभी इसको मैंने एक सॉल्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम इस फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली होता क्या है, इसको ऑब्जर्व जब किया गया, सॉल्यूशन में डाला गया, तो ऑब्जर्व ये किया गया कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या है, +3 में है कि नहीं है, कोबाल्ट जो +3 में है यहाँ पर, उसको यहाँ पर 6 ये जो अमोनिया लीगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बनाते हैं, CO3 पॉजिटिव में था, और यहाँ पर एक NH3 हो गया आपका, यहाँ पर दूसरा NH3 हो गया, यहाँ पर आपका तीसरा NH3 हो गया। ठीक है, ये अपने लोन पेयर इनको डोनेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। फिर आपका यहाँ पे हो गया NH3, NH3 और NH3। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये बन गया। यहाँ पर अपने लोन पेयर जो अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, वहाँ पर इसने अपने लोन पेयर कोबाल्ट 3+ को डोनेट किए और एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, इस तरह से। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर क्या था, कोबाल्ट था। ठीक है, कोबाल्ट था और 6 अमोनिया लीगेंड, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे NH3/6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो कोबाल्ट, तो यहाँ पर NH3 क्या होता है, न्यूट्रल लीगेंड है एक। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है तो 0 ऑक्सीजन स्टेट में, लेकिन कोबाल्ट क्या था, +3 ऑक्सीजन स्टेट में था ना, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बाहर कुछ आयन लिखने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने Cl3 लिख दिया, 3 Cl थे ना आपके, तो इस तरह का इसका फॉर्मूला आ गया। अब ये कैसे आया, कैसे किया गया, ये सब हम चीज़ें वर्नर थ्योरी में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही देखते हैं, इसको हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में एंटिटी लिखी है मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने एंटिटी लिखी हुई है पूरी, इसको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
ठीक है। और जो ये बाहर काउंटर आयन लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, जब इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर वाले आयन हैं वो डिसोसिएट होते हैं फुल्ली, आपको 3Cl नेगेटिव आयन मिल जाएंगे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने सॉल्यूशन में डाला और आप चाहो कि आपको कोबाल्ट 3+ तो प्रेजेंट है ना यहाँ पर, तो कोबाल्ट 3+ का आपको टेस्ट मिल जाए। ठीक है, तो आप टेस्ट करेंगे अगर कोबाल्ट 3+ का, तो आपको नहीं मिलेगा, वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट 3+ जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, उसमें प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। तो ये तो बात थी, अभी इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम वर्नर थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने बात की थी किसकी, लीगेंड की। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे लीगेंड की। तो लीगेंड बेसिकली आपके मोनोडेंटेट होते हैं और पॉलीडेंटेट होते हैं। अब ये डेंटेट क्या है इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लीगेंड के बारे में। तो लीगेंड जो बेसिकली क्या होते हैं, ऐसी मॉलिक्यूल, आयंस, एटम्स जो जिनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए मेटल को, उनको लीगेंड बोलते हैं। अब वहां पर उसको मोनोडेंटेट कब बोलते हैं, मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट, मोनो का मतलब होता है एक, डेंटेट बेसिकली डेंटिस एक ही क्या होता है, एक लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब बेसिकली वही की टूथ है ना, दांत, इस तरह से इसका मतलब होता है। लेकिन डेंटेट का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि वो कितने डोनर एटम से बाइंड हुआ है मेटल से। ठीक है, डेंटिसिटी बेसिकली ये है किसी लीगेंड के नंबर ऑफ डोनर एटम से मेटल बाइंड है, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम से मेटल बाइंड है, वही उसकी डेंटिसिटी होती है। तो मोनोडेंटेट मतलब एक डोनर एटम होगा, कितना होगा, 1 डोनर एटम। ठीक है, एक डोनर एटम आपका होगा किसमें, मोनोडेंटेट लीगेंड में, जो कि डोनेट कर रहा होगा मेटल को। और उनके एग्जांपल मैंने ये देख यहाँ पर लिखे हुए हैं। Cl- एक ही एटम है, ये डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, OH-, O2-, O2-2-, H-, Cn-, ppS3 N2 है ना, ये तरह के। ये जो आपके एनाइनिक लीगेंड हैं इनको नाम दिया जाता है। अब मैं IUPAC नेमिंग भी यहीं से मान लो स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं पे मैं आपको क्या बताता जाऊँगा, इनकी नेमिंग कैसे करनी है आपको। ठीक है, अब जो Cl- है उसको हम बेसिकली क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर में हम ई को हटा के रिप्लेस करके वहाँ पर O लगाएंगे, मतलब क्लोरीडो हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरीडो। बस आपको यही काम करना, कुछ नहीं करना। हमने ई हटा के ओ लगा दिया, क्लोरीडो। ऐसे ही आपका ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल है ये। O2 नेगेटिव क्या होता है, ऑक्साइड होता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडो। ठीक है, IUPAC में हम यही चीजें यूज करेंगे। क्लोराइड है तो क्लोरीडो लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सीडो लिखेंगे, ऑक्साइड है तो ऑक्सीडो लिखेंगे। ठीक है, O2-2- क्या होता है आपका, पर ऑक्साइड होता है, तो इसको पर ऑक्सीडो। H- क्या होता है, हाइड्राइड होता है, तो इसको हाइड्रिडो। ठीक है, ये किस लिए है, ये एनाइनिक लीगेंड्स के लिए है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है। एनाइनिक लीगेंड जो हैं उनमें होगा कि O हटा के हमने, मतलब ई हटा के हमने O लगा दिया है। ये क्या है आपका, साइनाइड है, तो इसको हम साइनिडो, या समटाइम्स को साइनो भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, लेकिन साइनिडो इज मोर करेक्ट, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो न्यूट्रल लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड का नाम एज सच ही रहता है, कुछ कुछ चेंजेस हैं वो भी बताता हूं मैं। न्यूट्रल लीगेंड इसको क्या बोलते हैं, वैसे क्या है, फॉस्फीन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं, लेकिन IUPAC में इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फेन बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक, क्या होगा ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एज इट इज़ ये लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स में IUPAC नेम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करूँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो सेट वगैरह में आपसे IUPAC नेमिंग पूछी जाती है, नेट गेट में इतना नहीं आता है। ठीक है, लेकिन सेट में आता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। N2 की बात करें, ये ऐसे न्यूट्रल लीगेंड है, इनको हम सीधा ऐसे बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन। इनका जो नाम रहता है सिंपल वही लिख देते हैं, डाई नाइट्रोजन। IUPAC में भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो है लीगेंड, इनको हम कॉम्प्लेक्स लीगेंड बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये मीथेन, इसको हम मिथाइल साइनाइड ही बोलते हैं, मिथाइल साइनाइड, या तो इसका एक और नाम है क्या,
आपका एसीटोनाइट्राइल, ठीक है, एसीटो, इसको यहाँ लिख देते हैं एसीटोनाइट्राइल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन एज इट इज लिखते हैं इनको, ठीक है। और ये आपका क्या है, आपका डाइऑक्सीजन है, सिंपल डाइऑक्सीजन। और इनको आईयूपीएसी में भी यही लिखते हैं, ठीक है। जब आप नेमिंग करोगे तो इन लिगेंड्स को आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद ये CH3NH2 आ गया, इसको हम बोलते हैं मीथेन अमीन, मीथेन है और अमीन है, ठीक है, मीथेन अमीन या मिथाइल अमीन बोल देते हैं इस तरह से। अब कुछ लिगेंड ऐसे हैं न्यूट्रल, जिनका क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड में देखो जो जैसे जिसको जो बोला जाता है बेसिकली हमें आईयूपीएसी में भी वही लिखना है, ठीक है। थोड़ा बस यहाँ पर फॉस्फीन होता है तो फॉस्फीन लिख दिया हमने, बाकी ऑलमोस्ट देखोगे सब कुछ सेम है। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल नेम दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और जो कि बहुत कॉमन है, जैसे आपका NH3 हो गया, ठीक है, तो इसको अमोनिया होता है लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, अमीन, ठीक है। आपका H2O हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक ही डोनर साइट क्या होती है, या एक ही डोनर साइट बोल रहा है, डोनर एटम क्या होगा, अटैच होगा मेटल से, ठीक है। जैसे यहाँ पे ClOH का O होगा, PPS3 का P होगा, N2 का N होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। कुछ लिगेंड है, अभी इनकी बात करेंगे। ये वाले जो लिगेंड हैं ये आपके फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, कि मतलब बेसिकली देखोगे 2 N है ना, तो दोनों से बाइंड कर सकता था, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कर लेता है, कहीं कहीं पे नहीं करता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। H2 की बात करूँ तो एक्वा बोल देते हैं इसको हम। उसके बाद बात करूँ मैं किसकी, यहाँ पर और कौन सा हो सकता है, आपका CO हो सकता है, इसको हम कार्बोनिल भी बोलते हैं। NO हो सकता है आपका, जिसको हम नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रोसिल, ठीक है। इस तरह से हम इसको कहते हैं। CS होगा, थायोकार्बोनिल बोल देते हैं उसको, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये कुछ स्पेशल नेम है जो आपको याद रखने हैं, आईयूपीएसी नेमिंग में आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, ये तो हो गई बात मोनोडेंटेड लिगेंड की। अब हम करेंगे बात किसकी, बाइडेंटेड लिगेंड की। तो बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेट है तो मतलब कि एक लिगेंड के 2 डोनर एटम मेटल से बाइंड हुए होंगे, ठीक है, सिंपल है ये। क्या होंगे यहाँ पर, 2 डोनर एटम होंगे आपके, 2 डोनर एटम्स अटैच टू मेटल थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक लिगेंड लिखा हुआ मैंने, अब इसका नाम देखें, बहुत फेमस लिगेंड है, और ये रहे इसके लोन पेयर। तो यहाँ पर जो डोनर एटम है वो ये दोनों NH2 ग्रुप है, ठीक है। इसको बोला क्या जाता है, अगर मैं आईयूपीएसी की बात करूँ तो 1,2 डाई अमीनो इथेन, 1,2 डाई अमीनो इथेन, ठीक है। और या तो इसको हम मिथाइलिन डायमीन भी, सॉरी इथाइलिन डायमीन भी बोलते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हो। इसकी बात करें तो ये देखो 1,2 क्या हो जाएगा, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन हो जाएगा, बस सिंपल 1,2, ठीक है, 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं EN लिखा हुआ समझ जाना ये लिगेंड है, और इसको हम PN से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं PN लिखा हुआ तो समझ जाना ये वाला आपका लिगेंड है। और इसको हम क्या बोलेंगे, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन, तो इसको हम बोलते हैं TN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी होते हैं आपके कुछ एनाइनिक बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे ये देखो क्या है, ऑक्सलेट आयन है ना, ऑक्सलेट है, ई हटाओ ओ लगा, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सलेटो। ये जो नाम लिख रहा हूँ ना मैं, यही आपको आईयूपीएसी में यूज़ करने हैं, ठीक है, तो इनको याद करना है। ऑक्सलेटो, ये क्या है आपका, ग्लाइसिन से बना हुआ है, ग्लाइसिनेट आपका है ये, तो इसको आप बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। 2 डोनर साइड कौन सी है, एक ये ऑक्सीजन वाली और एक ये आपका नाइट्रोजन वाली, क्या है, 2 डोनर साइड यहाँ पर हैं। ये क्या है देखो, ये आपका बेसिकली किससे बना है, एसिटाइल
एसीटोन से बना है। एसिटाइल एसीटोन क्या होती है, कीटो फॉर्म होती है, उसका जो बेसिकली एक इनॉल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, उसका ये आयन है, तो इसको एसिटाइल एसीटोनेट बोलते हैं। और जब हम इसको IUPAC में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है, ये इसका IUPAC होगा। अब यहाँ देख सकते हो ये वाले जो हैं से ये बाइंड करता है और एक एसिटाइल एसीटोनेट पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। लेकिन है क्या, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ से ये बात हुई बाइडेंटेट की। अब हम मूव करते हैं किस पे, ट्राइडेंटेट पे। तो ट्राइडेंट बहुत कम फ्यू लिगेंड्स हैं और ज़्यादा आपको दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। जनरली आपको वही मोनो बाइडेंटेट ही लिगेंड दिखते हैं और जो जो दिखते हैं वही मैंने आपको यहाँ पर कॉमन नेम बताए हुए हैं उनके। इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं डाई इथाइलीन, ठीक है। कैसे, ये दो ET ग्रुप दिख रहे हैं ना आपको बीच में, तो ये डाई इथाइलीन ट्राईअमीन, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट जो करते हो अगर शॉर्ट में, वो डाई EN लिखते हो, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखोगे 3 डोनर साइड कौन कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। चिलेड लिगेंड होते हैं, ये रिंग फॉर्मेशन करते हैं जब मेटल से बाइंड होते हैं। एक आपका ये वाला है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इसका नाम जो होता है वो 2,2' टर्पेरिडीन है। ये टर्पेरिडीन इतना कॉमन नहीं है ये, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे हो सकता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ तो टर्पी लिखते हैं, इसको टर्पी लिखते हैं, ठीक है। और भी बाइडेंटेड लिगेंड में यह तो ट्राइडेंट है। हम बाइडेंटेड लिगेंड में और भी कुछ होते हैं, जैसे आपके अगर मैं पीछे बात करूँ, जैसे आपके फिनेंथ्रेलिन होती है, ये सब भी चीज़ें होती हैं जो हम IUPAC नेम करेंगे तो हम वहाँ पर इनको देख लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो टेट्राडेंटेड में क्या होगा, आपकी 4 डोनर एटम होंगे, ठीक है, कितने, 4 डोनर एटम अटैच टू मेटल, ठीक है। यहां पर कितने थे, 3 डोनर एटम थे, 3 डोनर एटम। नेक्स्ट देखते हैं, वही है अपना, हाँ, तो यहां पर 4 देखो, ये देखो 4, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर और ये रहा लोन पेयर। तो यहाँ पर ये ऐसे चारों डोनेट कर देते हैं किसको, मेटल कैटायन या मेटल आयन, जो भी है आपका मेटल आयन। तो यहाँ पर इसका जो नाम है ना वो क्या है, देखो यहाँ पर देखो 3 आपको इथाइलिन दिख रहे हैं ना, तो ट्राई इथाइलिन और कितनी अमीन है, 4, तो टेट्रा अमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, ठीक है। तो ये जो मैं टेट्रा अमीन लिख रहा हूँ इसमें, अब हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, जो टेट्रा का ए है और अमीन का ए, दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। आप क्या करेंगे वहाँ पर, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर वोवेल से एंड हो रहा है आपका डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, तो उसका वोवेल आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, उसको लिखेंगे। सिर्फ एक्सेप्शन एक है कि जब मोनो आ जाएगा, मोनो ऑक्साइड है मान लो आपके पास, मोनो ऑक्साइड ओ से शुरू होता है, तो वहाँ पर आप इसको हटा सकते हो, बस इसको मोनोऑक्साइड लिख देते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस केस में सिर्फ आप वोवेल को हटा देंगे, वरना कोई भी आपका केस होगा उसमें आपको वोवेल को हटाना नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो इसको याद रखना है। तो इसको क्या बोलता है हमने, ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन, या तो इसको हम बोल देते हैं क्या आपका ट्राईएन, ठीक है, इसको इससे भी देखा जाता है। अब इसकी बात करूं अगर मैं, तो इसको देखो, इसमें आपको यहाँ पर 3 तो ये अमीनो ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है, और एक आपको ये वाला अमीन दिख रहा है, सिंपल। तो 4, ये भी 4 डोनर साइट हैं इसकी। तो अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो ये है आपका ट्राई अमीन, ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन भी तो 3 है, ठीक है, ट्राई इथाइलिन, ये रहा CH2CH2, CH2CH2 और CH2CH2, ट्राई अमीन, ट्राई इथाइलिन अमीन, ठीक है, सिंपल ये रहा। और इसको हम 10, ठीक है। जब IUPAC नेमिंग करोगे तो जरूरी नहीं है मिलेंगे आपको, लेकिन ये वाले जो लीगेंड है ना, इनकी डेंसिटी इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आगे जब आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे वहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपको डेंसिटी वगैरह है कि
कौन सा बाइडेंटेट है, कौन सा ट्राइडेंटेट है, ये आपको आइसोमेरिज्म में भी काम आएगा और आइसोमेरिज्म बहुत काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें मैं साथ साथ यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाता चल रहा हूँ। एक तो आपका देखो यहाँ पे आईपीएसी नेम भी आप सीख जा रहे हो लिगेंड का, साथ साथ आप उसकी डेंटिसिटी भी सीख जा रहे हो, तो दोनों काम आपके साथ में हो जा रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो ये तो बात हुई आपकी टेट्राडेंटेट लिगेंड्स की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, एम्बीडेंटेड लिगेंड पे, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, तो अभी मैंने बताया था एम्बीडेंटेड लिगेंड भी क्या होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड ही होते हैं, लेकिन इनके पास 2 डिफरेंट साइट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। 2 डोनर एटम, 2 डिफरेंट डोनर एटम अवेलेबल होते हैं जिससे ये डोनेट कर सकते हैं, लेकिन साथ में कभी नहीं करेंगे। अगर एक से कर रहा होगा तो एक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, एक आपका ये सल्फर है और एक आपका ये नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है और सल्फर से भी बाइंड कर सकता है, लेकिन ये एक टाइम पे एक ही से बाइंड करता है, इसलिए इनको एम्बीडेंटेड बोलते हैं। अगर दोनों से कर ले तो इसको बाइडेंटेड बोल देते हैं ना, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड बोलते हैं। तो अब इनका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम थायोसाइनेट, है ना, थायोसाइनेट आयन है तो इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, हमें कैसे पता चलेगा आईयूपीएसी नेम में कि ये सल्फर से जुड़ा हुआ है या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ है। तो यहाँ पर हमें एक यूज़ करते हैं काप्पा, ठीक है, कभी कभार यूज़ भी करते हैं और कभी कभार नहीं भी करते। काप्पा से हम क्या करते हैं, जैसे थायोसाइनेटो लिखा वो तो हम समझ गए एससीएन है। अब ये नाइट्रोजन से बाइंड हुआ है या एस से बाइंड हुआ है, वहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक हाइफन डालोगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से काप्पा से इसको लेट सपोज मैंने एन लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो थायोसाइनेटो वाला था यहाँ पर एन से बाइंड हुआ है, वहीं पे एन हटा के अगर मैं एस लिख दूंगा तो काप्पा के साथ, तो मतलब वो एस से बाइंड हुआ। कभी कभार ये काप्पा देखो मिलता भी है, मिलना तो चाहिए, ठीक है। आईयूपीएसी ने यहाँ पर बोला हुआ है कि काप्पा या कोई यहाँ पर वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है सीधा लिख देते हैं थायोसाइनेटो हाइफन डाल के एन लिख देते हैं, तो उसका मतलब भी वही है, ठीक है। काप्पा है तो वेरी गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जब लिखोगे तो आप यहाँ पर काप्पा यूज़ करोगे, ठीक है। ऐसे इसकी बात करूँ तो ये क्या है आपका नाइट्राइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो बोलेंगे, नाइट्रीटो, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन से बाइंड हो रखा है तो काप्पा डालो और ऑक्सीजन डाल दो, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। और CN माइनस है, इस अभी हमने देखा क्या होता है साइनिडो, ठीक है, साइनिडो ये भी बाइंड कर सकता है आपका 2 साइड से, एक तो नाइट्रोजन से और कार्बन से, लेकिन जनरली ये करता नहीं है, मतलब बहुत कम दिखाता है ये एप्स का एम्बीडेंटेड नेचर। जनरली क्या होता है, हाँ कहीं कहीं पे बेसिकली क्या होता है, कुछ पॉलीमर होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे आपके टन ब्लू वगैरह, वहाँ पर ये क्या होता है CN से भी बाइंड कर रहा होता है, नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा होता है, ठीक है। उसको छोड़ो, आप यहाँ पर भी ऐसे लिखोगे, जब नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा होगा साइनिडो काप्पा N, और अगर कार्बन से बाइंड कर रहा होगा तो साइनिडो काप्पा C, ठीक है, इस तरह से। इसकी बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं आप, थायोसल्फेट होता है ये, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। और अगेन वही काप्पा यूज़ करेंगे अगर ऑक्सीजन में कौन कौन सी डोनर साइट है, एक तो आपकी सल्फर और एक आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है तो थायोसल्फेटो काप्पा O, और अगर सल्फर से बाइंड हो रहा है तो थायोसल्फेटो काप्पा S, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। ये तो बात हुई किसकी, एम्बीडेंटेड लिगेंड की। अब यहाँ पर एक होते हैं मेरे पास फ्लेक्सीडेंटेड, अभी मैंने बताया था ना आपको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास चॉइस होती है, कभी तो वो क्या करेंगे आपका मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास हमेशा एक चॉइस रहेगी कि वो बाइडेंटेट की तरह भी काम, मतलब आपकी अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकें, ठीक है। ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड। जैसे इसकी में अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपका कार्बोनेटो आता है, CO3 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन एटम डोनर है ना, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O O O, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन है ना, लेकिन जनरली क्या होता है जब ये ट्रांजिशन मेटल से बाइंड कर रहे होते हैं ना, स्मॉल ट्रांजिशन 3D वाले हो गए 4D वाले हो गए, तो उनमें ये क्या होते हैं, मोनोडेंटेट ही होते हैं। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि अगर ये क्या कर रहे होते हैं, लेंथेनाइड वगैरह से बाइंड कर रहे होते हैं, तो ये यहाँ पर क्या दिखाते हैं आपको, बाइडेंटेड बिहेवियर दिखाते हैं। और ये जनरली ट्रांजिशन मेटल केस में आपको बाइडेंटेड बिहेवियर इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि अगर मान लो ये ट्रांजिशन मेटल है 3D का है,
ठीक है, मैग्नीज की नहीं लेते हैं, Mn ले लेते हैं, मोर जनरल, ठीक है, ये हो गया। तो अगर ये बाइंड करेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, जो कि क्या होती है, स्ट्रेंड होती है, स्ट्रेंड रिंग, ठीक है, स्ट्रेंड रिंग होती है, जिसकी वजह से स्टेबल नहीं होती, इसलिए नहीं बनाते। लेकिन मेटल का जब साइज बड़ा हो जाता है तो वहां पर ये क्या होते हैं, कुछ बाइडेंटेड बिहेवियर दिखाने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियम के केस में अगर बना रहा है ये, ठीक है, लेंथेनाइड केस में बना रहा होता है, तो वहां पर ये बाइडेंटेड बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास चॉइस है, या तो वो मोनोडेंटेड की तरह बिहेव कर सकें या तो वो बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर सकें, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका सल्फेट लिगेंड आ जाएगा, ठीक है, आपके क्या आ जाएंगे, वो जो आपके मैंने अभी बताया O2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, हाइड्राजीन आ जाएगा, NH2, ठीक है, मतलब कि उसके पास वन और मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। कभी वो क्या करेंगे, सिंपल एक ही डोनर एटम से बाइंड करेंगे, कभी वो 2 से बाइंड करते हैं। EDTA भी आपका इसमें आता है, ठीक है, EDTA जो होता है आपका, EDTA वो भी एक क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड है। जनरली जो होती है इसकी क्या हो सकती है, 6 ये हेक्साडेंटेड लिगेंड भी काम कर सकता है, हेक्साडेंटेड की तरह भी काम कर सकता है, और साथ में ये टेट्राडेंटेड की तरह भी काम कर लेता है कई बार, टेट्राडेंटेड, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम इसकी डेंटिसिटी क्या है, हेक्सा, मतलब 6 हेक्स क्या है इसकी डेंटिसिटी होती है, 6 डोनर एटम अवेलेबल होते हैं EDTA में, जिसमें से ये क्या कर सकता है, कभी कभार सारे के सारे से डोनेट कर लेता है, कभी कभार ये क्या करता है, 4 से डोनेट करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो ये तो बात थी कि हमारे किसकी, लिगेंड्स की। लिगेंड का अभी तक आपको जितना भी बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो करेंगे, मैंने नेमिंग बता दी कैसे आपको करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसके कुछ रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स, तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि हमने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ किया है, वो भी एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अभी मैंने यहाँ पर जैसे टेट्रा अमीन लिखा आपको, और इथाइलिन वगैरह भी था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर MM लिखा, ठीक है। तो वो MM नहीं आता है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है। MM सिर्फ किस केस में आएगा, जब आपका सिंपल अमीन लिगेंड है, आपका मतलब बेसिकली अगर NH3 है, इसको अमोनिया बोलते हैं, तब आप AMM लगाओगे, मतलब अमीन लिखोगे, डाई अमीन, ट्राई अमीन, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर उससे पहले कोई आपका एल्कीन एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर सिंगल M यूज़ करोगे, ना कि MM। तो ये वाला जो चीज़ है वो गलत है। यहाँ पर एक M, जहाँ जहाँ भी मैंने ऐसे लिगेंड में जहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट थे, वहाँ पर अगर मैंने MM लिखा हुआ है तो वो नहीं लिखने आपको, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको हम हटा देंगे वहाँ से, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, IUPAC नेमिंग। तो जहाँ जहाँ था वहाँ पे हटा देना, चेंज कर लेना उसको। अब IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो इसमें जो फर्स्ट रूल है आपका, ठीक है, फर्स्ट रूल से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रूल है, अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आयनिक है, तो जनरली आपको आयनिक मिलता है, न्यूट्रल भी मिल सकता है, ठीक है। अगर आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर आपको आयनिक ही मिलेगा। सम टाइम क्या होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकते हैं, वहाँ पर भी आयनिक मिलेगा। कभी कभार होगा आयोनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट ही नहीं होगा, तब आपको न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका क्या होगा, आयनिक कॉम्प्लेक्स है, 4 आयोनिक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। तो कैटायन का नाम पहले लिखना है और एनायन का नाम बाद में लिखना, बस इतना पता होना चाहिए था आपको। कैटायन नेम नेम्ड फर्स्ट, ठीक है, कैटायन का नाम पहले और फॉलोड बाय एनायन का नाम हम लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको जब एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे ना, तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अभी आप इसको देखते जाओ, ठीक है, और नोट करते जाओ। सेकेंड जो पॉइंट है आपका, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की जब नेमिंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की तो नेमिंग करेंगे, तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन की 4 कॉम्प्लेक्स आयन जब इसकी आप नेमिंग कर रहे हो,
तो क्या कर रहे हो वहाँ पर, उसमें आपको क्या करना है, उसमें लीगेंड भी प्रेजेंट होंगे, उसमें मेटल भी प्रेजेंट होगा। तो आपको किसको लिखोगे, पहले मेटल को लिखोगे, पहले लीगेंड के लिखोगे। तो हमें क्या करना है, लीगेंड से नाम को स्टार्ट करना है, ठीक है। लीगेंड नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये ध्यान में रखना है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर मेटल, ये आपका हो गया क्या, सेकेंड पॉइंट। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें लीगेंड होंगे, मेटल होगा, तो लीगेंड के नाम से स्टार्ट करना है और लीगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं, आपके पास दो लीगेंड की चॉइस है, एक आपके पास NH3 है, एक आपके पास Cl है, ठीक है। तो किसको नेम पहले दूंगा, अमीन लिखूंगा या क्लोरिडो लिखूंगा। क्लोरिडो जो होता है स्टार्ट होता है C से और अमीन स्टार्ट होता है A से, तो जाहिर सी बात है अमीन लिखूंगा। और इसमें ध्यान में रखना, जो मोनोडेंटेड लीगेंड होंगे, सिंपल मोनोडेंटेड लीगेंड, उनमें क्या करेंगे हम, प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर वो 2 हैं 3 है, जैसे मान लो NH3 होल ट्वाइस है, तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे प्रीफिक्स यूज करेंगे सिंपल, किसके लिए, आपके मोनोडेंटेड लीगेंड के लिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, अभी हम इसको करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। और ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हम डाई ट्राई यूज कर रहे हैं उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर देखना है वो लीगेंड के नाम का ही देखना है। डाई अमीन है तो डी नहीं देखना है, ए देखना है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लीगेंड का अल्फाबेट देखना है, ना कि डाई ट्राई। प्रीफिक्सेस का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, ठीक है, उसको हम नहीं लिखेंगे। थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि अभी हमने लीगेंड लिख लिए, हमने कैटायन आयन का नेमिंग कर ली, हमने लीगेंड लिख लिया, अब हमें मेटल लिखना है। तो जो मेटल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान में रखना। जो मेटल लिखा जाएगा, मेटल रिटन विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी ऑक्सीजन स्टेट किस में होगी, रोमन न्यूमरल में, इन रोमन न्यूमरल, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करो, अगर आपका कोबाल्ट है और वो 3+ ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे कोबाल्ट 3। लेकिन अब इसमें भी एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है, कोबाल्ट 3 तो लिख दिया, लेकिन ये सिर्फ लिखोगे जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो, केटायन हो या फिर न्यूट्रल हो, ठीक है। जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, केटायन होगा, न्यूट्रल होगा, तब आप मेटल को एज इट इज नाम से लिख दोगे। लेकिन वहीं अगर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक होगा, तब आपको यहां पर 8 लगाना है एंड में, मतलब कि कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट, और लास्ट में रोमन न्यूमरल आप वैसे ही लिखोगे। अब ये किसके लिए है, आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अभी नेमिंग करेंगे, सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, 1 by 1। ये तो आपका थर्ड रूल, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है आपका, कि लीगेंड, ऐसे लीगेंड जिनमें पहले से ही डाई ट्राई वगैरह आ रहा हो, जैसे मैंने बताया ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है ना, इथिलीन डाई अमीन, या कॉम्प्लेक्स लीगेंड मीथेन अमीन, ठीक है। ऐसे लीगेंड, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, ऐसे लीगेंड जिनमें डाई ट्राई प्रीफिक्स जो है वो पहले से ही आ रहा है, तो उनमें हम क्या करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, ये यूज करते हैं, ठीक है। लीगेंड विद प्रीफिक्सेस लाइक डाई ट्राई, ठीक है, एटसेट्रा। डाई ट्राई और या फिर लीगेंड क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, और कॉम्प्लेक्स लीगेंड क्या होंगे, हम क्या करेंगे, यूज बिस, ट्रिस, ठीक है, बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, ठीक है, इस तरह से हम यूज करेंगे। और जो आपका लीगेंड होगा उसको आप पैरेंथेसिस में लिखोगे, ठीक है, ये आपका लीगेंड रहेगा। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स लीगेंड है या जिसके पास डाई ट्राई वगैरह लिखा हुआ है,
उसके आगे आपको बिस्ट्रिस लगाना है और उस लिगेंड को आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ये आपका क्या था, फोर्थ रूल था। उसके बाद क्या है आपके जो रूल्स हैं वो क्या है कि लिगेंड के वही नेमिंग कैसे करनी है, अगर एनायनिक लिगेंड है तो क्लोरिडो वगैरह लगाना है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट थे जिससे आप नेमिंग करोगे, और कुछ पॉइंट जो रह गए हैं ना जब हम नेमिंग कर रहे होंगे वहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको इन 4 पॉइंट्स पे क्या करना है, ध्यान देना है, ये चीज़ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसका नेमिंग करते हैं। सिंपल आपको क्या बताया मैंने, ये तो आपको देखो यहाँ पर कुछ केटायन एनायन दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है सिंपल। बस यहाँ पे करना है आपको क्या, पहले आपको क्या लिखने, लिगेंड लिखने हैं। लिगेंड में क्या लिखना है आपको, अमीन है। तो यहाँ पर क्या है, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है ये कि स्पेस जब तक नहीं आएगा जब तक वहाँ पर क्या हो, केटायन या एनायन। पहले क्या करोगे, आप केटायन का नाम दोगे, फिर आप एनायन का नाम लिखोगे। तो केटायन और एनायन के बीच में स्पेस रहेगा। बाकी केटायन जो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स का नेम है ना वो एज इट इज़ चलता जाएगा, ये ध्यान में रखना। जैसे इसमें है, इसमें आपका कोई स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ट्राई अमीन लिखा मैंने, यहीं से स्टार्ट करूँगा, ट्राई क्लोरिडो लिखना, ट्राई क्लोरिडो। फिर आपका क्या है, मेटल है, ठीक है। मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, और न्यूट्रल है तो 8 वेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। और क्या लिखोगे, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, ये यहां से निकालोगे ऑक्सीजन स्टेट। ये एक्स सेलेक्ट कर ली मैंने। यहाँ पर ये तो न्यूट्रल होता है, Cl-3 चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो यहाँ से आपका आ गया +3 में मेटल, ठीक है। तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आया है, देख लो ध्यान से, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान में, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरिडो, कोबाल्ट 3। तो हम केटायन का नाम पहले लिखते हैं, फिर एनायन का लिखेंगे, तब हम स्पेस डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे, ठीक है। इसमें देखो आप, इसमें क्या है, वही आपका ट्राई अमीन है, और एक क्या है, ये कौन सा है आपका, थायोसाइनेटो है, एन से जुड़ा होगा या एस से जुड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो पहले एन लिखा हुआ है, पहले एन लिखा हुआ है मतलब ये एन से जुड़ा हुआ है। अगर यही HCN लिखा होता तो हम बोलते कि एस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, थायोसाइनेटो तो है, लेकिन थायोसाइनेटो शुरू होता है टी से और अमीन शुरू होता है ए से, तो हम ए वाला पहले लिखेंगे, ट्राई अमीन, ट्राई क्या है, थायोसाइनेटो। तो थायोसाइनेटो को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, थायोसाइनेटो, और साथ में यहाँ पर कप्पा एन लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिखने का रीज़न यही है कि मुझे कप्पा एन लिखना था, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। और मेटल कौन सा है आपके पास, क्या है ये, रोडियम है, रोडियम। और कोई यहाँ पर आपका, और ये स्मॉल में रहेगा, ठीक है, कैपिटल में नहीं रहेगा, रोडियम। कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ पर देख लो, NCS या SCN माइनस जो होता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, -3 है, ये तो न्यूट्रल है, अगेन वही +3 में रहेगा, तो यहाँ पर 3 डाल दो। इस तरह से इसका नाम लिखे। तो ये तो दोनों ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स थे, अभी केटायन एनायन तो आया नहीं, तो इसलिए अभी तक हमने वहाँ पर रोडेट वगैरह या कोबाल्टेट वगैरह 8 नहीं लगाया, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये वाला। तो इसमें देखोगे आप, एक तो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एक क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर वहाँ पर Cl- है, मतलब वो एनायन है, उसको बाद में नाम देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये क्या है, केटायनिक, ये केटायन है, तो इसका नाम पहले देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले किसको देंगे, आपके लिगेंड देखेंगे। तो यहाँ पर एक तो अमीन लिगेंड है, एक आपका नाइट्रो है, और एक आपका क्या है, बेसिकली नाइट्रो क्या, नाइट्रीटो है, और एक आपका क्या है, क्लोरिडो है। तो देखो कैसे नाम लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा अमीन, ठीक है। फिर किसका नाम लिखेंगे, नाइट्रो और क्लोरिडो, क्लोरिडो का, क्लोरिडो। अब क्लोरिडो मोनो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, 2 हैं तो डाई लगाएंगे, सिंगल है तो सिंपल आप लिखोगे, मोनो लगाने की जरूरत नहीं, मोनो नहीं लगाते हम, ठीक है। क्लोरिडो, उसके बाद आपका आया क्या, नाइट्रीटो। अब फिर से मैंने ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि ये आ गया आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड, और NO2 लिखा हुआ है मतलब ये नाइट्रोजन से बाइंड हुआ है, वरना अगर आपको ऑक्सीजन देना होता तो ONO लिखा होता, ठीक है। ONO लिखा होता मतलब ऑक्सीजन से बाइंड हुआ है। तो नाइट्रीटो, काप्पा एन, और यहाँ पर जो है आपका क्या है,
कोबाल्ट। अब यहाँ पर अगेन कोबाल्ट जो आया वो किसमें, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आया, तो 8 नहीं लगाएंगे अभी भी, ठीक है। तो कोबाल्ट, अभी तक सब ये साथ में चल रहा है, कोई स्पेस नहीं है इसमें। कोबाल्ट किसमें है आपका, ऑक्सीजन स्टेट देखोगे यहाँ पर तो ये +3 में ही है, ठीक है। Cl, एक Cl बाहर है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो। X यहाँ पर -1 होता है NO2 पे, उसके बाद Cl पे भी -1 इज इक्वल टू, जब ये Cl हट जाएगा, या फिर इसको भी -1 कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, -1 इक्वल टू 0 चार्ज डाल दो। अगर Cl हटता तो पॉजिटिव डालना पड़ता, तो -1 हम वहाँ पे ले लेते। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, +3 ही आएगी अब अगेन, ठीक है। यहाँ पर जो मेटल है वो +3 में ही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, कोबाल्ट 3। अब आप क्या करोगे, स्पेस डालोगे, ठीक है, इतना बड़ा नाम हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आपने कैटायन तो लिख दिया, अब एनायन लिखना है, तो अब आपको स्पेस डालना है। और क्या है, ये क्लोराइड है। अब क्लोरिडो वगैरह नहीं लिखना, ये ध्यान में रखना है, क्लोराइड है, क्योंकि क्लोरिडो वगैरह तभी लिखना है जब वो एनायन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो, बाहर है तो वो क्लोराइड ही है, ठीक है, क्लोराइड। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये 2 होता ना तो मैं उसको वहाँ पर डाई क्लोराइड नहीं लिखता, मैं सिंपल क्लोराइड लिखता। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया क्या, टेट्रामीन क्लोरिडो नाइट्रेटो कापायन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब हम बात करते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स की, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक आपका ये वाला देख लेते हैं, K2 से पहले आप सिर्फ K लिखो, ठीक है, K हो गया और PCl6 हो गया, ठीक है। PCl6 नेगेटिव होता है ना, K और लगा दिया मैंने, ये भी क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। अब यहाँ पर देखोगे, अब कैटायन क्या है, कैटायन तो आपका ये मेटल है ना, और एनायन क्या है आपका, एनायन आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पोटेशियम लिख दिया, वो कैटायन था। अब स्पेस डाल सकते हो, स्पेस डालो, ठीक है, स्पेस लोगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हेक्सा क्लोरिडो। अब आपको कोई स्पेस नहीं डालना, ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हो तो कोई स्पेस नहीं आएगा, हेक्सा क्लोरिडो। और क्या है, ये फॉस्फोरस है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, जो कि आपका एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो एनायनिक है तो अब ये फॉस्फोरस नहीं रहा, अब ये फॉस्फेट बन गया, ठीक है, पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो फॉस्फेट। अब बात आती है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो निकाल लो यहां से, +1 प्लस x लेट कर ली, -6 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू आ जाएगा +5, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। +5 है तो रोमन में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि नहीं, V की तरह। तो ये आपका नाम आ गया पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो फॉस्फेट इसका, ठीक है। अब आप बात करते हैं इसमें, हम एक आधा और एग्जाम्पल देखते हैं, उसको हम देखते हैं इधर देख लो, यहाँ पर इधर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, K2, ठीक है, कोबाल्ट N3 होल 4, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पर इसका नाम कैसे लिखोगे, क्या है आपका कैटायन, क्या है, अगेन यहाँ पर जो पोटेशियम है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में जो मेटल प्रेजेंट है वो आपका क्या है, कैटायन है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पोटेशियम, डाई पोटेशियम लिखूँ, नहीं, ये ध्यान में रखना है, आयोनाइजेशन स्फीयर के जो भी लीगेंड है, मतलब लीगेंड नहीं बोलेंगे, जो भी आपके आयोनाइजेशन स्फीयर के आयंस हैं, काउंटर आयंस बोलते हैं ना बेसिकली इनको, उनमें आपका जितने भी प्रेजेंट हो 3, 4, 5 डाई ट्राई वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है आप, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ देखो, ये आपका क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम ही लिखो इसको। फिर आप लिखोगे क्या यहाँ पर, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है आपका, तो ये कैसा है, N3 माइनस का नाम क्या होता है आपका, एजाइड ग्रुप होता है ना, एजाइडो। तो यहाँ पर लिखोगे एजिडो, वो भी कितने हैं, 4 हैं, तो वो कौन लिखेगा, टेट्रा एजिडो, ठीक है। देखो अब मैंने ए दोनों लिखे हुए हैं, 2 A, मैंने बताया ना आपको, सिर्फ मोनो केस में आप वोवेल हटा सकते हो, आगे बाकी आपको नहीं हटाना। टेट्रा एजिडो, फिर क्या है आपका, कोबाल्ट क्या है, कोबाल्टेट है, कोबाल्ट नहीं है, क्योंकि अब ये अनायनिक है ना, पोटेशियम हटा दूंगा तो यहाँ पर -2 चार्ज आ गया होगा। तो अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन स्टेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका +2, ये मैंने इस पोटेशियम के लिखे हुए हैं, ठीक है, X
-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है आपका +2 में, ठीक है, +2 में आ रहा है, तो कोबाल्टेट 2, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका नेम आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं बाइडेंटेट वगैरह लिगेंड भी। बाइडेंट छोड़ो, पहले आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड का एग्जांपल। ये देखो RH PPS3 होल थ्राइस Cl, ठीक है। क्या है ये, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ना ये, इसका नेम देखो कैसे लिखेंगे। ये बेसिकली क्या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है, कोई चार्ज दिख नहीं रहा आपको यहाँ पर, कोई एनाइन कैटाइन है नहीं, तो सिंपल लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या है ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लगा हुआ है ना यहाँ पर, वो भी कितने 3 हैं, तो क्या लिखोगे, ट्रिस, क्योंकि ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड बोल लो, या तो बोल लो कि लिगेंड विद प्रीफिक्सेस डाई ट्राई वगैरह जो भी है, तो ट्रिस। अब मैंने क्या बताया था, लिगेंड जो होगा वो इस के बाद आपका पैरेंथेसिस में होगा, तो यहाँ पर ट्राई फिनाइल फॉस्फेन, ठीक है, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। बट पहले क्या लिखूं, हाँ यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो भूल गए ना हम लोग। ये क्या था आपका, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन था, और यहाँ पर क्या है आपकी क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोर सी वाला पहले आएगा ना, तो क्लोरिडो पहले आ जाता, तो बस लिख दो क्लोरिडो पहले, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्लोरिडो जो आएगा वो आपका पहले आ जाएगा, इस तरह से क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। और ये क्या है आपका रोडियम है, कोई यहाँ पर आपका स्पेस वगैरह कुछ नहीं आएगा, रोडियम है, और ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है यहाँ पर +1 होगी, ठीक है, यहाँ पर निकालोगे तो +1 आएगी, तो बस एक यहाँ पर इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रोडियम फर्स्ट, ठीक है, 1 बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको, इस तरह से इसका नाम लिखना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो इसका हो गया। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल में जैसे कि आपका हो गया, ये देख लेते हैं, COEN होल ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पर Cl2, इस तरह का ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज एक Cl बाहर भी है, तो कोबाल्ट जो हो जाएगा यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट में हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, पहले केटाइन का नाम देना है, फिर एनाइन का नाम देना है। तो इस बार क्या है, यहाँ पर आपके पास क्लोरिडो है और EN है। EN क्या है, बेसिकली इथाइलिन डाइअमीन, या बोल दूँ 1,2 डाइअमीनो इथेन, ठीक है, कुछ भी बोलो, लेकिन ध्यान में रखना है वो 1,2 है, डाइअमीनो अमीन मत देखना वहाँ पर, इथाइलिन डाइअमीन इसका नाम होता है कॉमन, और क्लोरीन वाला जो है वो इससे पहले आएगा, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वो ई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक तो बेसिकली क्या है आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, क्लोरिडो, या फिर आपके नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो भी आप इनको प्रेफरेंस दोगे, इन वालों को, Cl वगैरह वालों को, ठीक है। तो क्लोरिडो पहले आ जाएगा आपका, वो भी क्या था, डाइक्लोरिडो इसका नाम, और आपका क्या आ जाएगा, अब बिस, 2 है ना, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं बिस, 3 के लिए यूज़ करते हैं ट्रिस, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था, 4 के लिए टेट्राकिस, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर बिस, और या तो इथाइलिन डाइमीन लिख दो, या तो 1,2 डाइअमीनो, अगेन अब यहाँ पर सिंगल M आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप उसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, अमीनो इथेन, और क्या है आपके पास कोबाल्ट, कोई इस पे मैं यहाँ पे जगह नहीं इसलिए इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, कोबाल्ट कौन से स्टेट में, 3 में है, और अब यहाँ पर स्पेस डाल के आपको क्लोराइड लिखना है, ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नेमिंग करनी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक आधा आपके पास एक आपको देते हैं यहाँ पर क्या, होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक होमवर्क देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है अब ब्रिज पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स की, ठीक है, जो ब्रिजिंग में हो। ब्रिजिंग में क्या होता है, बस एक हिंट दे दूंगा मैं आपको, लेट सपोज ये वाला है आपके पास NH3 होल 5 क्रोमियम, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ब्रिज में है, फिर आपके पास क्रोमियम है NH3 होल 5, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आपका चार्ज जो है आपका लेट सपोज यहाँ पर 4+ है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका आपको नाम बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे, और कैसे करता है, हिंट एक ये ले लो कि जो आपका जो ब्रिज है उसमें आप म्यू लगाते हो,
म्यू लगाते हो ना, ब्रिजिंग लिगेंड को कैसे दिखाते हो आप, म्यू। तो इस ऑक्सीडो ऐसे लिखो, इसको ऑक्सीडो लिखो, म्यू ऑक्सीडो लिखोगे, बस इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। बाकी आप खुद से करोगे, इसका नाम बताना है, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वहीं से आपने ब्रिज न्यूक्लियर जो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं उनका कैसे नेमिंग करते हैं वो देखेंगे। और एक और चीज़ होती है आपके, जब कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों तब नेमिंग कैसे करनी है, वो चीज़ भी हम वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस किया है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।